जिंदगी अगर मुश्किल ना लाती तो हमें यह कभी पता न चलता कि अपने कौन हैं और पराये कौन। कुछ लोग तकलीफ में छोड़ जाते हैं और कुछ वही बन जाते हैं जो हमेशा साथ चाहिए थे। माफ कर देना बेशक हिम्मत है, लेकिन माफी मांग लेने के बाद भी दिल में जो दर्द रह जाता है वह उस दीवार जैसा होता है जिसमें सुराख तो भर जाता है मगर निशान रह जाता है। कम खाना, कम सोचना, कम बोलना, यह अल्लाह के दोस्त की निशानियां हैं, और बेवजह हंसना, बेवजह बोलना शैतान के दोस्त की अलामत है। आखिरी वक्त में जो सबसे कम मिलते हैं वह है भरोसेमंद दोस्त और सच्ची सलाह। कभी किसी के इखलास का मजाक मत बनाओ, क्योंकि समंदर की गहराई से खेलने वाला रेत पर चलना भूल जाता है। याद रखो, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर इंसान ठोकर खाकर ही बनता है। अगर जिंदगी में मुश्किलें हैं तो समझो कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, और जिसने अपने अल्लाह के लिए कुछ किया, अल्लाह ने उसकी दुनिया खुद बना दी। सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ महफिल में साथ दे, बल्कि वो है जो तन्हाई में तुम्हारी गलती पर तुम्हें समझाए। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो इबादत चेहरे पर नजर आने लगती है, मगर गुनाह सब कुछ छुपा लेते हैं। अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ दी है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि जो दुख तुम आज महसूस कर रहे हो कल वो उसकी तकदीर बन सकता है। दूसरों को खुशियां देना सीखो, चाहे तुम्हारे पास दुखों का अंबार ही क्यों ना हो, क्योंकि फूल बेचने वालों के हाथों में खुशबू रह ही जाती है। जब तुम्हें अपने घर की इबादत अच्छी लगने लगे तो समझो कि अब दिल को रब से मोहब्बत हो गई है। बसीरत, दिल की आंख, वही है जो बगैर लफ्जों के सच्चाई को पहचान ले। अल्लाह वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। और दुआ वो अमल है जिसमें इंसान अपनी सारी परेशानी अल्लाह के हवाले कर देता है। अगर तुम सच्चा इज्जत चाहते हो तो खामोश रहना सीखो, और अगर वाकई ऊंचाई पाना चाहते हो तो इंसानियत में बड़ा बनो, शोहरत में नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी तामीर रिश्तों को बचा कर रखना है, और रिश्तों की सबसे बड़ी बर्बादी जिद और गुरूर है। और आखिर में जब कभी दिल बहुत थक जाए तो अल्लाह से कहो, ऐ मालिक, तू जानता है मेरी औकात नहीं, मगर तेरी रहमत तो है। अल्लाह की मोहब्बत वह इश्क है जो दिल की गहराइयों तक उतरता है। वह नूर है जो अंधेरों को रोशन करता है और आत्मा को जिंदा कर देता है। इश्क ए हकीकी वही है जो दिल की आंख से देखा जाता है, जहां रब से सच्चा ताल्लुक होता है और दुनिया की मोहब्बत दूर हो जाती है। जब इंसान अपने रब से मोहब्बत करता है तो वह हर चीज में खुदा का नूर देखता है। पानी में खुदा, हवा में खुदा, और अपने दिल की धड़कन में खुदा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे अपने रब का पता मेरे इरादों के टूटने से चला। इश्क तब शुरू होता है जब इंसान अपनी खुद ही मिटा देता है और बस खुदा रह जाता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाही अलैह कहते हैं, जो खुदा का हो गया वह किसी और का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि खुदा ही सब कुछ है और उसकी मोहब्बत सबसे बड़ी तौफीका है। असली इश्क इबादत है, और इबादत से बढ़कर कोई चीज नहीं। ये वो सफर है जिसमें इंसान अपने नफ्स को मारता है और खुदा की खुशी में जिए। इश्क की खूबसूरती यही है कि यह बंदे को अपने रब के सामने झुकना सिखाता है। इमाम अल गजाली रहमतुल्लाही अलैह कहते हैं, जब दिल में खुदा की मोहब्बत हो तो वह किसी गैर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मोहब्बत नहीं, ये खुदा के साथ वजू है, ये असली बंदगी है। फिर वो लम्हा आता है जब इंसान खामोशी से कहता है, या रब, तू ही मेरी सब कुछ है, और खुदा जवाब देता है, मैं तुम्हारे दिल से भी करीब हूं। तो ऐ बंदे, अल्लाह की मोहब्बत का सफर करो, दुनिया की मोहब्बत से दूर जाओ, अपने रब से मोहब्बत करो जो तेरी आत्मा को सुकून दे और तेरे दिल को जिंदगी दे।